ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सूर्यदेव की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। रविवार की कथा। रविवार की इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है। सूर्यदेव की सदा ही कृपा बनी रहती है। शरीर निरोग रहता है। घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। व्यापार अच्छा चलता है। भरपूर धन आता है। सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में इस कथा का श्रवण करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निमृत होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वस्थ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की भी उन पर विशेष कृपा थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। बुढ़िया का नियम था कि प्रत्येक रविवार को, क्योंकि उसके पास तो कोई गाय नहीं थी, वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाती, उससे अपना आंगन लीपती और उसके बाद में सूर्यदेव की कथा सुनती। सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद में ही वह खाना खाती। इस कार्य से उसके घर में भरपूर धन धान्य हो गया। यह सब देख करके उसकी पड़ोसन जलने लगी। उसने मन में सोचा, मेरी गाय का गोबर ले जाती है, उससे वो धनवान हो रही है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। इससे बुढ़िया माई गोबर ना ले सके और पूजा ना कर सके। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई, क्योंकि उसका जो नियम था कि भगवान सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद में ही वह भोजन करती थी, लेकिन उस दिन भगवान सूर्यदेव को उसने भोग ही नहीं लगाया, इसलिए बुढ़िया माई भी भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। अब बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। इधर सूर्यदेव भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है और जब तक मुझे भोग नहीं लगा देती ये कुछ नहीं खाती है, और आज इसने भोग नहीं लगाया, ये भूखी प्यासी सो गई। अगर ये ऐसे ही करती रही तो कुछ ही समय में इसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इसके जीवन पर भी कष्ट आ जाएगा। मेरे भक्त होने के कारण मुझे उपाय करना चाहिए। इसलिए रात को भगवान सूर्यदेव ने उसके आंगन में सुंदर गाय बछड़ा बांध दिया। अब जैसे ही उसकी आंख खुली, सामने गाय बछड़े को देख करके बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी जो पड़ोसन थी वह और ज़्यादा जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। अब वह गाय सोने का गोबर करती थी। बुढ़िया माई तो उसे बांध करके घर के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गई उसी से गाय ने सोने का गोबर किया। अब सोने का गोबर देखकर तो पड़ोसन की आंखें और ज़्यादा फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब भगवान सूर्यदेव बोले कि इस प्रकार तो बुढ़िया माई को पता भी नहीं चलेगा
कि सोने का गोबर करती है गाय और पड़ोसन इसका लाभ उठाती रहेगी, इसलिए इसका उपाय करना चाहिए। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूंजकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इधर सूर्य भगवान को भूसी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर जब इधर गाय को राजा के पास ले गए, इधर बुढ़िया माई भूखी प्यासी थी। भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में गाय, राजन बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पाट टूट पड़ेगा, तुम्हारा मैल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी उनकी धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन दान से भर जाएंगे। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार से जो भी भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं उनका व्यापार अच्छा चलता है, घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो भी परेशानियां आती हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सभी को ये कथा श्रवण करनी चाहिए और रविवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है रविवार की पूजा करने से। ओम सूर्याय नमः।